जिस रीति से परमेश्वर ने कार्य किया दाऊद के जीवन में, जिस रीति से परमेश्वर ने शाऊल को भी जब देखते हैं कि कितनी मिरेकलस वे से उसे चुना। कहते कि जब परमेश्वर ने उसे चुना और सैमुअल ने कहा कि सब गोत्रों के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल पर राज्य करने के लिए एक व्यक्ति को चुनना है। तो कहते जब सारे गोत्र इकट्ठे हुए तो जब चिट्ठी डाली गई तो कहते बिन्यामीन के गोत्र में से निकली। बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों को जब इकट्ठा किया गया तो कहते फिर मित्र के नाम पर निकली, फिर उसका आगे कीश के नाम पर, फिर कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर कहते चिट्ठी निकली। और उस समय जब वो चुना गया, जब वो चुना जा रहा था, जब उसकी सिलेक्शन हो रही थी मिरेकलस वे से, डिवाइन रीति से, कहते वो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था। ऐसा ही परमेश्वर है हमारा कि जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है, मैं क्या हूं, प्रभु उस समय भी खुदावंद आपको देखते हैं और परमेश्वर आपकी काबिलियत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, जहाँ आप निडर हैं, जहाँ आप डरते हैं, इन चीजों की वजह से आप बोल नहीं पाते या बहुत अच्छा बोलते, इन चीजों की वजह से परमेश्वर आपको नहीं चुनता है। हालेलुया। कहते हैं कि वो सामान के पीछे छुपा बैठा था, एक डरपोक व्यक्ति जो सामने भी नहीं आ रहा था। जब कह रहे थे शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, परमेश्वर ने शाऊल को चुना है इजराइल का राज्य करने के लिए, इजराइल पर राज्य करने के लिए शाऊल को। शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, और शाऊल कहाँ, सामान के पीछे छुपा। आपको जो लगता है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, नहीं, परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं, प्रभु के लिए आप अनमोल हैं। और परमेश्वर जब आपको देखेगा ना, आपकी दीनता को, आपकी प्रेयरफुल लाइफ को, आपके पवित्र जीवन को, देन परमेश्वर आपको चुन लेगा। हालेलुया। शाऊल ने गलतियां की, उसने अनाज्ञाकारिता की, जिसकी वजह से परमेश्वर की कॉलिंग और बुलाहट उसके जीवन से हट गई। लेकिन परमेश्वर हमें इन एग्जाम्पल्स के, बाइबल की जो वचन है, बाइबल की स्टोरीज के द्वारा परमेश्वर हमें यही तो सिखाता है कि प्रभु किसी को भी चुन सकता है। प्रभु वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स को हमने देखा प्रभु नहीं चुनता है, उसे चुनता है जिसका हाथ परमेश्वर के साथ उस समय लगा होता है। उस व्यक्ति को चुनता है जिसमें कोई अहंकार नहीं होता। परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है जो पूरी तरह से निराश और दुखी होता है, जिससे लगता है मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरे जीवन व्यर्थ है, शायद मैं बहुत ऑर्डिनरी और साधारण हूं। उसे चुनता है परमेश्वर। आप नोटिस करें, कभी भी परमेश्वर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, हमेशा परमेश्वर तुच्छों को, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो निराशा में हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चुनता है। हालेलुया। सो परमेश्वर में ये विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि आपको बाइबल में जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं, लोगों की लाइफ्स को देखते हैं, हमारे लिए वो एक सीख है, वो एक लेसन है। यदि हम शाऊल को भी देखें तो वो आपके लिए एक लेसन है जिससे हम सीख सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में एक आशा पैदा होती, उम्मीद पैदा होती, होप पैदा होती है कि परमेश्वर यदि एक डरपोक व्यक्ति को चुन सकता है जो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था और ढूंढ रहे, शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, कीश के पुत्र शाऊल, बिन्यामीन के गोत्र में शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली, शाऊल का है और सम्मान के पीछे छुपा बैठा। ये हमारे लिए एक आशा, एक होप को पैदा करने वाली मैसेज है कि परमेश्वर आपको चुन सकता है। और साथ में परमेश्वर हमें यह भी लेसन देता है कि प्रभु की कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं करनी। जिस तरह से शाऊल ने किया, उसे दुनिया का खौफ था, उसे दुनिया का ख्याल था कि दुनिया मेरे विषय में क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों की फिक्र थी, उसने परमेश्वर की फिक्र ना रखी। सो यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, मुझे उसके वचन पर चलना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, देन परमेश्वर शाऊल की तरह आपको चुनेगा और आप दाऊद की तरह आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंब को छोड़कर अपने पुत्र, तू चला जा उस देश में जहां जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञाकारी बना रहा। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी, जो मैं आपको बताती हूं कि परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम पर मुझे इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, प्रभु कहते हैं कि ये अपनी संतान को, अपने आने वाले वंशों को मेरे विषय में सिखाएगा, तो क्यों ना मैं अब्राहम का मित्र बना रहूं। हालेलुया। ऐसी आज्ञाकारिता, ऐसी आज्ञाकारिता जब आप परमेश्वर में करते हैं तो परमेश्वर का कॉन्फिडेंस और प्रभु का भरोसा भी आप पर बनता है
और परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करता है। प्रभु आपके जीवनों में दिन कार्य करता, अपने भेदों को जाहिर करता है। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर की कॉलिंग है, प्रभु उसे आपके जीवन में व्यक्त करता है। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहा करें। मेरा ये विश्वास है इस वर्ष में आप लगातार प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेंगे और प्रभु का आदर करेंगे अपने जीवन से। देन आपके बच्चे नेचुरली आपको ऑटोमेटिकली जब देखेंगे कि यस हमारा पिता, हमारी माँ किस तरह से परमेश्वर के आगे डेली प्रार्थना में बैठते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते, अपने स्वर्गीय पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ इतने अधिक फेथफुल हैं, तो हम भी प्रेयर करते हैं। नेचुरली घर का माहौल चेंज होता है, आपके बच्चे भी प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब बच्चे प्रेयर करते हैं, शैतानी इन्फ्लुएंस, डेविलिश अटैक्स से, बीमारियों से बचे रहते हैं। प्रभु उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखता है, उनके जीवन की कॉलिंग शुरू हो जाती है। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रभु आपको शांति देता है, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करना शुरू करता है, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होने लगती है। फालतू की बातों पर होने वाले लड़ाई झगड़े, फाइट्स, फैमिली ट्रबल्स खत्म हो जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है, आपके जीवन में काम करता है, आपके पूरे घर का माहौल पूरी तरह से आप नोटिस करेंगे बदल जाता है। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रभु में अच्छे से चलें, प्रभु की डील डॉल में आगे बढ़े, वो प्रेयर्स में आगे बढ़े, डेली प्रेयर किया करें, बाइबल पढ़ा करें, उनकी आदतें, उनका स्वभाव अच्छा रहे, प्रभु में रहे, नॉन बिब्लिकल कोई भी काम, कोई भी बात उनमें ना हो, तो आप सबसे पहले घर के मुखिया होते हैं, जो हस्बैंड है, जो फादर है, घर का मुखिया है, सबसे पहले आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर काम करें, फिर आपकी वाइफ काम करे स्पिरिचुअल लाइफ पर। आप प्रेयर्स करें, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताएं, है ना, प्रार्थना किया करें, प्रेयर के लिए एक टाइम रखें, बाइबल रीडिंग के लिए एक टाइम रखें। आप देखेंगे किस तरह से आपके घर का माहौल पूरी तरह से स्पिरिचुअल और पूरी तरह से ईश्वरीय और पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको अपने घर में परमेश्वर का मसा महसूस होगा। जब आप सोएंगे, प्रभु आपके साथ दर्शनों में भी बात करेगा। तो ये सारी चीजें जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती हैं, इसी तरह से आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, ये सारा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, प्रभु आपको छुएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया।